नई जगह का इंतजाम कर लिया। कोई जरूरत नहीं, हम जहाँ हैं वहीं सेफ हैं। इतने दिनों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम पर एक बार भी अटैक हुआ? इसका मतलब पुलिस को हमारे इस अड्डे के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं। अगर नई जगह जाएंगे तो हो सकता है हम पकड़े जाएं। आपका काम खत्म हो चुका है, अब आगे के सारे कदम हम तय करेंगे। चलो। कल सुबह किस वक्त बम फूटेंगे? ये तो डेटोनेटर चालू करने वाले पर डिपेंड करता है। क्या क्या डेटोनेटर्स तुम्हारे पास है? ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, समझदारी। हम सब अगर मर भी जाएं तो भी बॉम्ब जरूर फूटेंगे। और इस बात का क्या भरोसा है कि बम दिन में ही फूटेंगे, रात को नहीं, जब पूरा शहर खाली होता है? मुझे मालूम है बॉम्ब कल सुबह ही फूटेंगे। और वैसे इस वक्त भी इस शहर में इतने लोग हैं जितने तुम्हारे पूरे मुल्क में नहीं हैं। साथियों, हमारा अगला प्लान यह है कि कल सुबह 11 बजे हम सब लोग छोटे छोटे गैंग्स में शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहेंगे और मेरा सिग्नल मिलते ही आप वहां के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देना, चाहे कोई भी हो, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको भून देना। ऐसी खलबली पैदा करना कि शहर की पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे लग जाए और ठीक उसी वक्त इस शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बम फूटेंगे और पूरा शहर खौफजदा हो जाएगा, इंशाअल्लाह। आमीन। साथियों, ये तो तय है कि अब हमारा यहां से बच निकलना नामुमकिन है, लेकिन हम अपनी कौम के लिए एक खौफ का मंजर तो पैदा कर ही सकते हैं। ठीक है? ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाँ विजय बोलो। हाँ 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 ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। आप लोगों में बैकअप देना। श्योर उन लाशों में इस आदमी की लाश नहीं थी। फिर भी हमें क्रॉस चेक करना चाहिए विजय। उम्र के साथ साथ आदमी की शक्ल भी बदल जाती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है सर कि जो शहर पे खतरा था वो टल गया। नो विजय, इट्स टू अर्ली टू से दिस। जब तक केन सिंह नहीं पकड़ा जाता मैं चैन की सांस नहीं ले सकता हूं।
कुछ भी कर सकता है। पागल इंसान है वो। लेकिन सर, ये कैन सिंह है कौन? ये उन दिनों की बात है जब मेरी पुलिस ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और मुझे डेप्यूटेशन के लिए आर्मी में भेजा गया था। 6 महीने में था वहां पर। पहली बार केन सिंह के साथ मेरी मुलाकात वहीं हुई थी। आर्मी के सर्वोच्च एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स में से एक थे वो। जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बहुत काबिल इंसान थे वो। बॉम्ब्स के बारे में उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारियां दी थी। But in the course of knowing him, I realized the fact that he was not normal. He used to sound very weird sometimes. बॉम्ब्स को बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बॉम्ब्स बहुत नाजुक चीज है और वो बॉम्ब से प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर अचानक छावनी के आसपास के गांव में विस्फोट शुरू हो गए। सैकड़ों लोग मरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा सीधा शक केन सिंह पे गया। और जब मैंने फॉलो किया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने सीनियर से यह बात कही, उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन केन सिंह को बुलाया गया। सरप्राइजिंगली उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। झूठ बोलने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने कहा कि हाँ, ये सारे बॉम्ब्स मैंने लगाए, ये सारे ब्लास्ट मैंने किए, क्योंकि मैं बॉम्ब्स को इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसे एक खूबसूरत अंजाम देना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्हें इमीडिएटली मेंटल असाइलम में भेज दिया गया, जहां उनका इलाज हुआ। मैं तो वापस लौट आया, लेकिन मुझे पता चला कि असाइलम से भाग गए वो। फिर कुछ आतंकवादियों से मिले और अब वो बॉम्बे में है। क्या लगता है सर आपको, जब उसके गिरोह के सारे लोग मारे जा चुके हैं, क्या फिर भी वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा? बिल्कुल करेगा विजय। केन सिंह जैसे लोगों की यही तो खासियत है। मजहब, पैसा या आइडियोलॉजी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। उन्हें तो बस अपनी कला दिखाने का मौका मिलना चाहिए, बॉम्ब्स के थ्रू, जो कर रहा है। जैसा कि हम लोग उसके बहुत सारे बॉम्ब्स ऑलरेडी डिफ्यूज कर चुके हैं, वो तो बौखलाया हुआ होगा। कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा वो। हर वक्त वो हमें मात देने की कोशिश करेगा, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो। सर, आपसे कोई मिलने आया है, कह रहा है कोई खास खबर है आपके लिए। कौन हो सकता है ये? हाँ बोलो सामंत। सर, अभी तक हमें उस शख्स के बारे में कोई पता नहीं चला। मानो जैसे गायब ही हो गया। कहीं वो वापस तो नहीं चला गया? वापस नहीं जा सकता वो। उसे अंडर एस्टिमेट मत करो तुम। वो यहीं है। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। उसे सिर्फ छोटे होटल्स में मत ढूंढो, उसे 5 स्टार होटल में ढूंढो। डू यू हियर मी करेक्टली? आई कॉल यू बैक। तुमने ठीक फरमाया अर्जुन, मैं इतनी आसानी से यहां से जाने वाला नहीं। केन सिंह, तुमने अपने ऑफिसर्स को आर्मी का कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं सिखाया। अगर दुश्मन का कोई ऑफिसर आपके सामने सरेंडर करता है तो उसके सामने बंदूक नहीं तानते। जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है ये। विजय, सर्च पार्टीज को बोलो सर्च अबैंडन करे, स्टैंड बाय पे रहे और इसे लेकर चेंबर में पहुंचो। राइट सर। नाम? केएन सिंह। मैं आर्मी में मेजर था। कुछ साल पहले मेरा कोर्ट मार्शल हुआ और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तब से मैं दहशत बेचता हूं। मैंने कई अंडरग्राउंड टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ काम किया है। उनको एक्सप्लोसिव्स की ट्रेनिंग और स्पेशल कमांडो यूनिट्स बनाने की जानकारी देता हूं, ताकि वो लोग शहरों में जाकर आम लोगों के बीच रहकर आतंक फैला सकें।
वो शख्स हमारे साथ एक खेल खेल रहा है। अपनी इस घटना से जुड़ी हुई जितनी भी मटेरियल है उनको चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। विजय सर, उस अड्डे से जो भी चीजें बरामद हुई हैं उनको फिर से देखो, बार बार देखो, शायद कोई चीज हम मिस कर रहे हो। वी नीड सम क्लू। राइट सर। वैसे मिस्टर खन्ना और उनका एक्सप्लोसिव टीम स्टैंड बाय पर है सर। वेरी गुड। डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, जितनी भी ऊंची इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उनको सर्च किया जाए। कीप मी पोस्टेड। लेकिन सर ऐसी बिल्डिंग्स मुंबई में हजारों होंगे। हाँ, बट वी स्टिल हैव टू ट्राई। आप कहाँ जा रहे हैं? केन सिंह को सुनने, वो जरूर कोई ना कोई क्लू देगा हमें। किस गिरोह के लोग हैं ये लोग किस गिरोह के हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? इनका मकसद एक ही है। इनके कुछ गिले शिकवे हैं, हर किसी के होते हैं, लेकिन ये अपनी बात सुनाने के लिए बंदूकों और बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। नाराज हैं सरकार से। वैसे सोचने वाली बात है, हर जगह हर कोई किसी ना किसी से नाराज जरूर है, जैसे कि इस वक्त आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन जिस तरह कुछ लोगों को दबाना, उन्हें उनके हक से दूर रखना, उनके बेसिक ह्यूमन राइट से परे रखना सरकार का काम है, वैसे ही जो भी कोई किसी से भी नाराज है उसकी मदद करना मेरा काम है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बम आपने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। आप लोगों की यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आपसे कोई ये कह दे कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप इंसाफ पसंद नहीं है, तो आप लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं और उस पर आर्मी छोड़ देते हैं। इसी तरह तो आतंकवादी पैदा होते हैं, जो पहले रोटी के लिए लड़ते हैं, फिर मजहब के लिए, फिर आजादी के लिए, और फिर लड़ते लड़ते भूल जाते हैं कि वो लोग क्यों लड़ रहे हैं। वैसे आपने किस लिए ज्वाइन की थी ये फोर्स? मेरी बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं फौज में इसलिए गया क्योंकि मुझे मालूम था कि यही एक ऐसी जगह है जहां पर सामने से हमला करने की इजाजत दी जाती है। छुपकर वार करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने स्पेशलाइजेशन किया एक्सप्लोसिव्स में। अब मैं दुश्मन के बिल्कुल सामने से बॉम्ब लगाकर उसकी धज्जियां उड़ा सकता था। बॉम्ब की यही तो खासियत है, वो आपके कहीं आसपास पड़ा होता है और आप उसे देख भी नहीं पाते हैं। अच्छा आप बताइए, अगर कोई आपके घर में घुसकर बॉम्ब लगा जाए और आप उसे देख नहीं पाए तो इसमें किसकी गलती है? जबकि वो बॉम्ब कल रात को लगाए गए हों। अब तक तो 9 घंटे हो चुके हैं। अब भी अगर बॉम्ब फटे तो गलती किसकी है? लगाने वाले की या उसे नहीं देख पाने वाले की? अवनी, आंटी, इस तस्वीर में तो आंटी अकेली है। ये क्या है? खिलौनों की दुकान का बिल, जिसके हिसाब से कुछ 10 डॉल्स खरीदे गए थे, लेकिन अड्डे पर तो हमें डॉल्स मिले नहीं। तो फिर खिलौने हैं कहाँ? आजकल तो बॉम्ब कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं और कहीं से भी उन्हें डेटोनेट किया जा सकता है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? किस तरह एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के दिल की बात मीलों दूर रहकर भी जान लेता है, उसी तरह ये बॉम्ब भी मीलों दूर से एक्टिवेट किए जा सकते हैं। क्यों अर्जुन, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अपनी एक और फोटोग्राफ। अरे, इस फोटोग्राफ में तो आंटी एक अलग ड्रेस पहन रही है। अगर केन सिंह हमें फॉलो कर रहा था तो इसमें वो फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जिस दिन मैं और तुम आंटी से मिलने गए थे। इसका मतलब है कि केन सिंह वहां गया था। लेकिन क्यों? कला इसी में है कि बॉम्ब के कंट्रोल भी किसी अनजान आदमी के हाथ में थमा दिया जाए। वो अनजाने में ही उन्हें एक्टिवेट करता जाए। जैसे जब भी कोई शहर में अपना टैप घुमाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉम्ब फट जाए। है ना इसमें मजा? फिर तुम्हारा कानून किसे अरेस्ट करेगा? मैं तो यहां तुम्हारे सामने बैठा हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर में शहर में कहीं ना कहीं बम फटेंगे जरूर। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है।
आदम, बता साले, बता कहाँ लगा के बम बम मार मार के कान उधर उधर कहीं में। आदम, अर्जुन, अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा अगर तुम इस कमरे में नहीं रहे तो। तुम लोगों को किसी ऑफिसर को ट्रीट करना भी नहीं आता, यू सिविलियन डॉग्स। आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारे आदमी पूरे शहर में घूम रहे हैं। वो इस बात का पता बहुत जल्दी लगा लेंगे कि आपने बॉम्ब्स कहां कहां लगा रखे हैं। हम आपके आदमियों को तो खत्म कर ही चुके हैं। आप अकेले कब तक लड़ सकते हैं? देखिए, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ सच सच बता दें कि आपने बॉम्ब्स कहां कहां लगा रखे हैं। हम आपकी सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे। यही तो फर्क है किसी फौजी और नॉन फौजी में। तुम लोग अपनी बातों के जाल में मुझे उलझाना चाहते हो, ना कि काउंटर अटैक करना। मैंने तो अपनी चाल चल दी है, मेरे मोहरे तो मैदान में खड़े हैं। अब तुम क्यों नहीं काउंटर अटैक करते? इसलिए कि तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि मैंने कहां कहां बॉम्ब्स लगा रखे हैं। बहुत अच्छा हुआ जो तुम पुलिस में थे, फौज में नहीं, वरना बहुत बुरी हार हारते। तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी छावनी को एक हफ्ते से घेर रखा है और तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि वो कहां से आ रहे हैं और कितने खतरनाक हैं। आतंकवादियों और फौजियों में बहुत फर्क होता है। फौजी सामने से अटैक करते हैं, जबकि आतंकवादी पीछे से छुपकर, जैसे कि तुम कर रहे हो। कहां? मैं तो यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ढकोसला है। सच्चाई है कि तुम बहुत बड़े कायर हो। हेलो 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 आंटी। आंटी मैं अवनी। कैसी हो? आंटी ये क्या आवाज है? अरे बेटे, ये उन्हीं खिलौने की आवाज है जो तुमने भेजे थे। मैंने भेजे थे? अरे बेटे, थैंक यू सो मच। भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छा दूल्हा मिले और बहुत जल्दी मिले। ये खिलौने कौन लाया था? बेटे, अभी मेरे खेलने का वक्त है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, कल करूंगी। हाँ, ओके बाय। हेलो हेलो आंटी। हेलो। क्या हुआ अभी? रिलैक्स, मैं दुकान में पता करता हूँ। कायर और मैं? और तुम क्या हो? यहां बैठकर मेरे कन्फेशन का इंतजार कर रहे हो। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सही लीडर हो तो मैदान में उतरो और दुश्मन का मुकाबला करो। इतने सारे बॉम्ब्स लगाए हैं मैंने कि ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद एक धमाके, धमाके पर धमाका, धमाके पर धमाका, सारे हिंदुस्तान की जमीन गूंज उठेगी। हेलो। अवनी, मैं विजय। हाँ बोलो विजय। मैं खिलौनों की दुकान से बोल रहा हूँ। यहाँ से केन सिंह ने कुछ 10 डॉल्स खरीदे थे 2 दिन पहले। अवनी एंड आई एम श्योर इनका ताल्लुक बॉम्ब्स के साथ है। क्या? इसका मतलब है कि वही खिलौने हैं जो आंटी के घर में हैं। केन सिंह ने उन्हें गिफ्ट में दिए थे। ये क्या करके मेरी तरफ से है? विजय, there's something wrong somewhere. तुम अर्जुन को लेकर सीधे आंटी के यहाँ पहुंचो, मैं भी आता हूँ। All right. यहां 7 डेटोनेटर्स हैं। जब मैं कहूं तो बैटरी से निकल रही इस रेड वायर को एक साथ काटना। किसी ने अगर कोई भी वायर पहले काट दिया तो सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? Three, 2, 1. Now. Now. डिटोनेटर्स के रिसीवर के रेंज से पता लगाने की कोशिश करो कि बॉम्ब्स कहां कहां लगाए गए हैं। अरे अवनी, तुम? मैंने खिलौना बचा लिया।
प्रॉब्लम है। इसमें ना बैटरी नहीं है। गेट आउट ऑफ हियर! भागो भागो, लेकिन जीत मेरी ही होगी। क्यों अर्जुन? तुम अब तक वहीं हो या तुम भी डर के भाग गए हो? मेजर, ना तो तुम एक अच्छे सिपाही बन सके और ना ही एक अच्छे एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। अफसोस।